हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि सिंगल कलर वाली जो एलईडी आती है उसके लिए कोई आप कंट्रोलर लेके आओ। तो हमने पहले 16 चैनल का चेजर लेके आए। उसका कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है लोगों को, तो इसके लिए हमने 10 चैनल का नया एक्शन चेजर लेके आए हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको डिज़ाइंस दिखाऊंगा और ये चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसका मैंने कनेक्शन कैसे किया हुआ है और कौन कौन सी इसके अंदर डिज़ाइन डली हुई है। कॉस्ट वाइज ये जो कंट्रोलर है ये काफ़ी कम है, और दूसरा इसके एक पॉइंट पे आप 7 से 8 लड़ी एक ही पॉइंट पे लगा सकते हो। टोटल ये 10 चैनल का है, तो अराउंड आप 70 से 80 लड़ी एक कंट्रोलर से चला सकते हो। ठीक है, अब जब 80 लड़ी चलाओगे तो एक सप्लाई से तो चलेगा नहीं, तो 2 सप्लाई लगानी है। तो उसका कनेक्शन भी कैसे करना है, चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस पे जो है एक्शन अभी चल रहा है। इस पे मैंने एक पॉइंट पे 2-2 लड़ी लगाई है, टोटल 20 लड़ी लगी हुई है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ और कंट्रोलर दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैंने कंट्रोलर लगाया है और उसका कनेक्शन कैसे किया हुआ है। ठीक, इस पे देखिए काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन डली हुई है, मैं सारी डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा। तो पहली चीज़ देखिए, तो ये कनेक्शन को आसान करने के लिए हमने कनेक्शन पट्टा बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस कनेक्शन पट्टे की खासियत ये है कि इसके एक पॉइंट में मैंने 5 ये है कनेक्टर दिए हुए हैं, मतलब एक पॉइंट से आप 5 लड़ी इस पे लगा सकते हो। इसी तरह का अगर आपको कनेक्शन पट्टा बनवाना है तो इस कंट्रोलर से एक पॉइंट पे 7 लड़ी 8 लड़ी का बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने डेमो के लिए 2 ही लड़ी लगाई है, बाकी आप चाहो तो 3 4 5 लगा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद मैं कंट्रोलर की बात करूं तो ये देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, और इस पे जो ये वायर है ये वायर इसी के माइनस हैं। जो लड़ियां हैं इन सब का माइनस जो है वो यहाँ पे आया है। जैसे ये है, यहाँ पे 5 लड़ी लगाने का है तो इसका एक माइनस यहाँ से आया है। ठीक है, 5 इसका है तो इसका एक माइनस, मतलब जो माइनस है वो पाँचों के साथ कॉमन है। ठीक, तो इस तरह से मैंने ये कनेक्शन पट्टा बनाया है। आप ये कनेक्शन पट्टा देख सकते हो, पिछले साल जो हमने वीडियो बनाया था उस पर भी यही कनेक्शन पट्टा यूज़ किया था। तो देखिए ये 1-2 साल का कनेक्शन पट्टा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी है। तो आप इस तरह का कनेक्शन पट्टा हमसे मंगवा सकते हो। और अब देखिए ये जो है डेटा आया हुआ है सारा, ये जो है माइनस है। ठीक है, तो माइनस इस कंट्रोलर के यहाँ से 1 से लेके 10 के बीच में लगा हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट प्लस और माइनस का है। जो 12 वोल्ट का हमारा प्लस और माइनस रहता है, जो हमारी पावर सप्लाई है उसका प्लस और माइनस डायरेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, पहला कनेक्शन तो ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया कि ये जो लड़ियाँ हैं इन सब लड़ी का जो प्लस है, ठीक है, इधर आप कॉर्नर पे देखो तो ये प्लस वाला पॉइंट है। ठीक, तो चाहे आप इस कॉर्नर पे दे दो प्लस वाले पॉइंट पे, और हमने एक पॉइंट यहाँ सेंटर में छोड़ रखा है। ये देखो ये जो रेड वाला वायर है ये प्लस है। ठीक है, और एक कॉर्नर पे छोड़ रखा है। तो जब आपकी ज़्यादा लड़ियाँ लगेंगी, अभी जैसे मैंने टोटल 20 लड़ी ही लगाई है, तो मैंने एक जगह से पावर दिया है तो सब में बराबर चला गया है। अगर ये लड़ियाँ ज़्यादा होती, ऐसा 80-90 लड़ियाँ होती, तो हमको उस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में दोनों जगह पावर देना पड़ता प्लस सप्लाई का। ठीक है, अब जो सप्लाई का माइनस बचेगा उसको क्या करोगे, तो उसको पहले तो दोनों सप्लाई का माइनस जो है वो आपस में कॉमन करना है और वो लेके आना है कंट्रोलर में देना है और कहीं नहीं देना है। ठीक है, ये जैसे माइनस वाला वायर है सप्लाई का हमारा, तो ये मैंने एक वायर जोड़ के कंट्रोलर में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपके 2 माइनस 3 माइनस जो भी होंगे तो वो कंट्रोलर में देना है, क्योंकि जो माइनस होता है वो माइनस कंट्रोलर से ही लड़ियों में जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। अब इस कंट्रोलर के फीचर की बात करूं तो पहला फीचर इसका यही है कि जो इसका स्पीड घटाने बढ़ाने का जो फीचर है वो काफ़ी आसान है। देखो मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये घट गया। ठीक है, घटाता हूँ इसको तो ये कितना धीरे हो गया। ठीक, अब मैं तेज करता हूँ तो ये देखिए तेज हो गया। तो ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में आप स्पीड जो है काफ़ी आसानी से घटा बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है हमने एक पिन दिया हुआ है, यहाँ पे जंपर वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप देखो तो ये जंपर वायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं ये लाइट थोड़ा ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। ये जो जंपर वायर है इसके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट को शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो रिवर्स और फॉरवर्ड वाली डिज़ाइन है, ठीक है, ये मैंने 2 आगे के पॉइंट शॉर्ट कर दिया। तो मान लीजिए जैसे ये डिज़ाइन चल रहा है तो यही डिज़ाइन चलता रहेगा, ये अपने से चेंज नहीं होगा। ठीक, और जब आप कंट्रोलर को बंद करके चालू करोगे, मैं एक बार बंद करके चालू करके दिखाता हूँ, तो इस पे जो रिवर्स और फॉरवर्ड वाली डिज़ाइन होती है रनिंग वाली, ठीक है, उस पर ये डिज़ाइन लॉक हो जाएगी। ठीक, ये डिज़ाइन लॉक होगी। अब यही डिज़ाइन चलती रहेगी जब तक आपको चलाना हो। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 10-15 कंट्रोलर लगाए हो और आपको चाहिए कि यही हमारा झरने वाली डिज़ाइन चलती रहे, तो यही रिवर्स और फॉरवर्ड चलता रहेगा। ठीक है, ये डिज़ाइन हमने लॉक कर दिया है। आपको अगर कोई दूसरी डिज़ाइन लॉक करवानी है तो आप हमको बताइए, तो हम उस तरह का भी आपके लिए बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए आपको सारी डिज़ाइन चलानी है तो इसको बस यहाँ से निकाल के और इसके बगल में लगा दो। इसके बगल में लगा दोगे तो सारी डिज़ाइन आने लगेगी। अभी देखिएगा ये डिज़ाइन जो चल रहा है ये बदल के दूसरी डिज़ाइन आने लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये कंट्रोलर मंगवा सकते हो। ये देखिए डिज़ाइन इसका चेंज हो गया। ठीक, अब इसका स्पीड घटाना बढ़ाना हो तो सारा चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका
जो इंडिकेटर है एलईडी का वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी डिज़ाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक, तो ये कंट्रोलर अब हमसे मंगवा सकते हो आप, और इसको अपने यहाँ पे सिंगल कलर वाली जो एलईडीज़ होती हैं उनमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चला सकते हो।